तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, जांगीरपुरी हिंसा की कर दी है निंदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर लगाई थी रोक, नासिक के पुलिस कमिश्नर का रातों रात भाजपा ने कर दिया तबादला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। अब जांगीरपुरी में अगले 14 दिनों तक नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के मोदी को दिए हैं आदेश। 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई, भाजपा के कई नेताओं को हो सकती है इस मामले में जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश की सलाखों की बीच बंद, आजम खान एक हफ्ते के बाद आ सकते हैं जेल से बाहर। 72 में से 71 केसों में मिल चुकी है जमानत, मना सकते हैं इस बार आजम खान घर पर ही ईद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भीषण बिजली संकट की ओर देश, यूपी हरियाणा और राजस्थान में 2 दिनों का बचा है कोयला, बिजली हो सकती है यहां पर ठप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल ने किया कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जांगीरपुरी में बीजेपी की कार्रवाई पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा धर्म के आधार पर भाजपा चलवा रही है दिल्ली में बुलडोजर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के जांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर अमेरिका से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने इस हिंसा को लेकर भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की घटनाएं भारत में लगातार हो रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका ने जांगीरपुरी हिंसा की जमकर निंदा की और हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बता दें कि अमेरिका के बाद अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने भी दिल्ली के जांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है और घटना के लिए हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और मोदी सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए थे। हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंडियन अमेरिकन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंपत शिवांगी ने कहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के गुंडे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जब अनुमति शोभा यात्रा निकालने की नहीं दी गई थी पुलिस द्वारा, तो आखिरकार इन लोगों ने शोभा यात्रा क्यों निकाली और फिर मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश क्यों की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से अंधभक्तों को ये बड़ा झटका अमेरिका से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर लगाई थी रोक, नासिक के पुलिस कमिश्नर का शिवसेना सरकार ने रातों रात कर दिया ट्रांसफर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले नासिक के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने रातों रात चुपचाप कर दिया है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 40 सीनियर पुलिस अफसरों का तबादला किया है। इस लिस्ट में नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का नाम भी शामिल है। दीपक पांडे का नाम हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया था जब उन्होंने नासिक में मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद लाउड स्पीकर पर कोई भी भजन और गाने न बजाने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, दीपक पांडे ने हाल ही में पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि भूमाफियाओं का गैंग राजस्व अधिकारियों की मदद से आम आदमी को परेशान कर रहा है। हालांकि इस लेटर के सार्वजनिक होने के बाद और अजान पर आदेश जारी करने के बाद वो शिवसेना सरकार के निशाने पर आ गए और अब रातों रात बिना किसी गलती के उनका चुपचाप जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो किस तरह से शिवसेना भी अब मुस्लिम विरोधी होती जा रही है। अगर कोई अफसर मुसलमानों के समर्थन में उतरता है तो उसकी आवाज बंद करने के लिए किस तरह से उसका ट्रांसफर रातों रात कर दिया जाता है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जांगीरपुरी हिंसा को लेकर मोदी अमित शाह के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया बुलडोजर, कहा अगले 14 दिन तक किसी भी कीमत पर ना हो कोई भी कार्रवाई, यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद बीजेपी सरकार ने मुसलमान सहित कई हिंदुओं के घरों पर अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन आपको बता दें कि मोदी अमित शाह के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताते हुए अपना हंटर चला दिया।
दिया, जिससे मोदी अमित शाह बुरी तरह से बौखला गए। दरअसल आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से बीजेपी ने अवैध रूप से बुलडोजर चलवाकर कई हिंदू और मुसलमानों के घरों को तोड़वाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 14 दिनों तक रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहांगीरपुरी में अगले 14 दिन तक कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और 2 हफ्ते बाद फिर से इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश जेल में बंद आजम खान हफ्ते भर में आ सकते हैं बाहर। 72 केसों में से 71 में मिल चुकी है बेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर से सपा विधायक और यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2.5 सालों में आजम खान के खिलाफ 72 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 71 मुकदमों में वो अलग अलग अदालतों से जमानत पा चुके हैं। जो एक मामला बचा है उसकी भी सुनवाई पूरी हो चुकी है, उसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में भी हफ्ते भर के अंदर फैसला आ सकता है। अगर आजम खान को इस केस में भी जमानत मिली तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे और ऐसा हुआ तो आजम खान 2 साल बाद अपने घर पर ईद मनाएंगे। बता दें कि आजम खान की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2020 को हुई थी। वहीं उनकी मुश्किलें रामपुर सीट से सांसद बनने के बाद शुरू हुई थी। मई 2019 के बाद से उन पर 72 मुकदमे दर्ज हुए थे, जो पिछले 26 महीनों से जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। और इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो है आजम खान से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भीम आर्मी चीफ आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका के बाद भारत में भीषण बिजली संकट की ओर देश। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में खत्म हुआ कोयला। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोयले की किल्लत के चलते भीषण बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती की सूचना है। अधिकतर बिजली प्लांट में गिनती के दिनों का ही कोयला बचा है, जिससे मोदी सरकार की पोल खुल गई है और श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऊपर से तपती गर्मी ने बिजली की मांग में भारी इजाफा कर रखा है। कुछ राज्यों में संकट ज्यादा ही गंभीर हो चुका है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास काफी मात्रा में कोयले का स्टॉक है, लेकिन विपक्ष ने इस मौके पर राजनीति भी शुरू कर दी है। कोयले की कमी के चलते देश के अप्रत्याशित बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। अधिकतर सरकार और निजी थर्मल प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान में सिर्फ 3 दिनों का कोयला बचा है। 3 दिन के बाद यहां पर बिजली बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि देश में श्रीलंका जैसे हालात बन गए हैं और बिजली संकट एक बार फिर से गहराने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी गैंगस्टर अबू सलीम 25 साल बाद जेल से छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलीम की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के हलफनामे पर कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय न्यायपालिका को भाषण न दे। ये बात कोर्ट ने अबू सलीम की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। गैंगस्टर अबू सलीम ने 25 साल से अधिक की जेल काट ली है और जेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के रुख को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार के लिए अबू सलीम के मामले पर फैसला लेने का उचित समय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर सकता है। अदालत ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि याचिका समय से पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की ओर से मामले पर फैसला करने के लिए आपत्ति न जताए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने किया कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा, बीजेपी पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर में यहां बीजेपी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि रावण की तरह केंद्र सरकार को भी अहंकार था, लेकिन उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। सरकार को बहुत समझाया, किसानों से मत उलझो, लेकिन सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद कानून वापस लेने पड़े। मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मैंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करो, तो इन्होंने कहा कि सरकार बनाओ और खुद खत्म करो। हमने चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में बनी और अब कर्नाटक में सरकार बननी है। केजरीवाल ने कहा कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी किसानों का बुरा हाल है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छोटा किसान इतना गरीबी में जी रहा
जीता है कि किसान की जो बेटी है वह किसानी बन जाती है। और देश में 45% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन फिर भी किसान गरीब है और उद्योगपति मालदार हो रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे और कर्नाटक में सरकार बनाकर किसानों का भला करेंगे। तो केजरीवाल ने ये बड़ी बातें आज इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा धर्म के आधार पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि बीते बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए इलाके में बुलडोजर लेकर पहुंच गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा था। चीन भारत के अंदर घुस गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें सड़क किनारे के अवैध निर्माण को हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, लेकिन आपको बता दें कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी भाजपा ने नहीं माना और लगातार बुलडोजर चलवाया। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।